अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है अददों की चढ़ती उतरती तरतीब। देखिए यहाँ पर अदद दिए हुए हैं 17, 23, 36। इन अददों को चढ़ती तरतीब में किस तरह रखा जा सकता है ये देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तख्ती दी हुई है और अदद लिखा गया है 17, 23, 36। अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा अदद कौन सा है। इसमें सबसे छोटा अदद है 17। तो हम 17 पर एक लकीर खींचेंगे और अदद को तख्ती पर लिखेंगे। बाकी बचे हुए 23 और 36, इन अददों में 23 ये अदद छोटा है, इसीलिए 23 इस अदद पर लकीर खींचते हैं और वो अदद 17 इस अदद के बाद तख्ती पर लिखते हैं। आखिर में बचे हुए 36 इस अदद पर लकीर खींचते हैं और वो अदद 23 इस अदद के बाद तख्ती पर लिखते हैं। लो हो गई अददों की चढ़ती तरतीब। इस तरह लिखेंगे, पहले 36, 23, फिर 17। अब ऊपर दिए हुए तरीकों से नीचे दिए हुए 3-3 अददों को तरतीब में चढ़ती तरतीब में लगाओ। अब बच्चों देखिए, जैसे हमने चढ़ती तरतीब सीखी उसी तरह हम उतरती तरतीब भी सीखेंगे। अब उतरती तरतीब में बेटा पहले 48, 23, 36 इन अददों की उतरती तरतीब किस तरह लगाई जा सकती है ये देखेंगे। 23, 36 और 48 इन अददों को देखकर सबसे बड़ा अदद तय करो। ये सबसे बड़ा अदद इसमें से 48 है, वो अदद तख्ती पर लिखो। अब बचे हुए अददों में से बड़ा अदद तय करके इस अदद पर लकीर खींचकर वो अदद 48 के बाद तख्ती पर लिखो। वो अदद है 36। आखिर में बचे हुए अदद पर लकीर खींचकर वो अदद तख्ती पर आखिर में लिखो। वो अदद है 23। लो हो गई उतरती तरतीब, वो इस तरह लिखेंगे 23, 36, 48। अब हमारा बेटा होमवर्क के नीचे दिए हुए अददों को चढ़ती और उतरती तरतीब में लगाओ। अब आपको बेटा देखो, इधर पर 3 कॉलम खींचने हैं। पहला कॉलम है उतरती तरतीब, दूसरा कॉलम है चढ़ती तरतीब, तीसरा कॉलम है अदद। अब आपको यहाँ पर देखिए बेटा, पहले कॉलम में करके बताया हुआ है 47, 19, 36। अब उतरती तरतीब में पहले आएगा 19, 36, फिर 47। चढ़ती तरतीब में पहले 47, 36, फिर 19। अब आपको इसी तरह बेटा नीचे देखिए सवाल दिए गए हैं, वो आपको हल करना है और मुझे अपने ग्रुप में भेजना है। अब मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको कहते हैं अददों की चढ़ती उतरती तरतीब। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। Please subscribe the channel and press the bell icon.